बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। पुण्यात्माओं, बहुत ही सही कार्य हो रहा है कि जो भी बंदी छोड़ की वाणी है जो शुरू किया है मंगलाचरण, तो इसका अनुवाद हो रहा है। बहुत ही गहरी वाणी है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इन वाणियों के मर्म को नहीं समझ में आता है तो वो सुरत नहीं लग सकती है जहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान पहुँचाना चाहते हैं। दोस्तों, ये बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान के रूप में वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर है जो आज प्रकट है हम लोगों के सामने। 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है और हम लोगों को पूर्ण साधना करा के इस काल जाल से निकालने के लिए आया है। हम युगों युगों के पहले, असंख्य कल्प युगों के पहले उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं जो सतलोक में की थी। गलती क्या हुई थी कि वहाँ से हमने अपने मालिक, अपने परमात्मा का साथ छोड़ के इस काल के साथ में यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में आ गए हैं। जब से असंख्यों बार तो हम लोगों ने लक 84 भोग ली और कई संख्यों बार हम लोगों ने हर लोक में देवपद भी प्राप्त किया है और इसके जाल में फंसे हैं। तो ये बहुत ही निर्मल वाणियाँ हैं, इनके मर्म को जानना बहुत ही ज़रूरी है। 3 वाणियाँ हो चुकी थी। क्या क्या हो गई थी? गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुरनर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दीनहि, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनूप बेसुन धुनम। ये 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत ले, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है, बार पार नहीं मध्यतम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोहम सुरति समाप्तम। सोहम सुरति एक वाणी आती है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इसमें लिखा है कि सोहम हद तजी जब भाई और सत्यलोक की हद पुन आई। तो ये परब्रह्म का एक सीमा है, ब्रह्म के ऊपर परब्रह्म, तो उसके ऊपर के लोगों को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है। पहले इसको व्याख्या को पढ़ते हैं और एक एक करके व्याख्या भी करते जाएंगे। तो भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है। तो इसकी साधना ब्रह्म के ऊपर की साधना है। बंदी छोड़ देते हैं अपने पुण्यात्माओं को, कबीर साहब ने दी थी, और बंदी छोड़ उसी को बताते हैं जिनको ये मंत्र दिए जाते हैं। क्या है, कैसा है, ये मालिक ही बताते हैं। तो इसकी कमाई से पार नहीं होते हैं। ये तो उसी तरह हो गई कि जाप मरे अजपा मरे। एक वाणी कबीर साहब की आती है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद ही मर जाए, और श्रुत समानी शब्द में जाको काल ना खाए। तो ये ओम तत् सत, ये 3 साधना हैं और तीनों को छोड़ के हमें सतलोक पहुंचना है। तो इसमें भ्रमित करने वाले कुछ कबीरपंथी आपको भरमाएंगे, लेकिन आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हमें हर लोक के हर देवताओं का यहाँ पे कर चुकाना है और कर चुका के ही हमें सतलोक पहुँचना है। तो इसलिए इसमें कहा है कि भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहाँ पर सोहम नाम की श्रुत निरित अर्थात स्मरण समाप्त हो जाता है। सोहम नाम की लौ अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्व लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो कैसा है, उज्ज्वल, उज्ज्वल हिरंबर। तो उज्ज्वल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है। बंदी छोड़ ने बताया है कि जैसे सतलोक में वहाँ पर पहुँचते हैं तो हंसा करत चवर सुरभूपा, वो सत्य पुरुष दरबारा है, वो बंदी छोड़ का दरबार है। और बंदी छोड़ के एक रोमकूप में कितनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दिए जाएं तो तब भी फीके हैं। बंदी छोड़ के एक रोम की शोभा कितनी है कि अगर करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा एक साथ मिला दें तब भी कमज़ोर पड़ती है। इतना ज़्यादा प्रकाशमान वहाँ का लोक है।
और वही सतगुरु आज वर्तमान में बंदी छोड़, वो जो सतपुरुष वहाँ पर बैठा है और वही सतपुरुष जब यहाँ पर हमें ज्ञान देने के लिए आता है तो सतगुरु रूप में आता है। तो वही बंदी छोड़ सतगुरु आज वर्तमान में रामपाल जी भगवान के रूप में हैं और पूरी ओम तत् सत तीनों मंत्रों की साधना करके हमें इस काल के 21 ब्रह्मांड से पार लेने के लिए आए हैं। तो हम लोगों का ये पूरी तरह से अगर जिन्हें पार होना है तो बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को वास्तव में समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये भक्ति है विश्वास की। कह कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। यहाँ पर बंदी छोड़ ने स्पष्ट कहा गया है कि मैं तो हूँ विश्वास में। यहाँ ना सतनाम ना सार नाम ना सार शब्द। अगर विश्वास है तो बंदी छोड़ पार करेगा, विश्वास है कि वो आएगा, विश्वास है कि परमात्मा आके हमें सतनाम देंगे, सार नाम देंगे, सार शब्द देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर विश्वास है तो सत्संग सुनते रहने के बाद भी वो पूरे सर्व सुख लाभ देते हैं मालिक। लेकिन विश्वास होना चाहिए और विश्वास नहीं है तो कहते हैं पाकी खेती देखकर भरमाइयो मत किसान, और अभी तो झोले बहुत हैं और घर आले तब आन जान। जब घर पहुंच जाएगा तब जानो। पुण्यात्मा एक बहुत ही बड़ी कहानी है, एक अच्छा पुराना दृष्टांत सुनाते हैं बंदी छोड़ का। बहुत पुराने एक भगत थे, नाम तो किसी का नहीं बताएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से किसी की भी निंदा कतई नहीं होगी, केवल कुछ साक्ष्य दिए जाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में भगत कहाँ फैल होते हैं और किन चीज़ों से हमें बचना है। तो वो भगत बहुत पुराना भगत था, 97 मतलब 1997 से गुरुजी के साथ में कम से कम 7 वर्ष रहे। प्रथम नाम मिला, सतनाम मिला, सार नाम मिला। तो अब वो अपने आप को जब 24 घंटे साथ में 7 साल रहे तो उन्हें भी लगने लगा कि वास्तव में हम अब पार होने की स्टेज पे आ गए हैं। तो उन्होंने मालिक से अरदास लगाई कि मालिक हमें अब सार शब्द दे के यहाँ से पार ही कर दो। तो मालिक बोले ठीक है कर देंगे, पार कर देंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन अब क्या होता है, फिर मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान परीक्षा भी लेते हैं। तो ये उस गांव की कहानी है। उस गांव का नाम है चिड़ी गांव, हरियाणा में गांव है चिड़ी गांव। तो वहाँ से जब मालिक सत्संग करके आ रहे थे तो रास्ते में ही कुछ उपद्रवियों ने, उनके रिश्तेदार के जो कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने परमात्मा की गाड़ी को छींक लिया, सभी को उतारा, सभी को मार दे, एक एक करके सभी को मारा पीटा किया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से भी कान पकड़ के उठक बैठक कराई कि आज के बाद हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे। ये मतलब माफ़ी तक मांगनी पड़ी। तो ये घटना से वो इतना भगत इतना ज़्यादा विक्षिप्त हो गया कि उसको लगा कि जी कैसे सतगुरु है, कैसे भगवान है, जिन्हें पता ही नहीं है 1 घंटे बाद हमारे साथ क्या होना है। तो इस घटना से वो इतना विक्षिप्त हो गया। फिर बंदी छोड़ के आश्रम में आए तो बंदी छोड़ ने एक और परीक्षा ले ली और इस 2 परीक्षाओं में फेल होकर वो वहाँ से निकला, रात में ही भाग गया। फिर उसने जहाँ भी गया वहाँ पर फिर निंदा करना शुरू कर दी और गुरुद्रोही की भूमिका प्राप्त की, क्योंकि फिर वो गुरुद्रोही हो जाता है। जो परमात्मा को छोड़ जाता है, निंदा करने लगता है, तो वो गुरुद्रोही की श्रेणी में आ जाता है। कहते हैं गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे और गुरुद्रोही न जाने कोई, और जो गुरु की निंदा करे तो गुरुद्रोही कहावे सोई। तो ऐसे 3 भक्तों का साथ कभी नहीं करना है। जो अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं उन भक्तों का साथ कभी नहीं करना है, उन पुण्यात्माओं का साथ कभी नहीं करना है। दूसरा, उन भक्तों का भी साथ नहीं करना है जो गुरु के ज्ञान के विरोध में आपको आदेश देते हैं, तो ऐसे भक्तों का भी साथ नहीं करना है। तीसरा, जो भक्ति नहीं करते हैं, दुनिया भर की बातें करते, उनका भी बंदी छोड़ की संगत को नहीं करना चाहिए। ऐसा सत्संग में बंदी छोड़ ने बताया है। तो ये बहुत ही गहरे कुछ मर्म हैं। तो इसमें कहा गया है कि उज्ज्वल अर्थात तेजोमय शरीर युक्त है और जो हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो हरदम शाश्वत है। वो बंदी छोड़ कैसा है? हरदम शाश्वत है, बेप्रवाह है, जिसको किसी का भी भय नहीं है।
निर्विकार निर्भय तू और सकल भय माए, और सब पर तेरी साहबी तुझ पर कोई साब नहीं। ये सबसे बड़ा साब है, कोई इसके ऊपर नहीं है, तो इसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। ये निर्भय परमेश्वर है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ये काल ब्रह्म का भी पिता है। तो मतलब इस उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है बंदी छोड़, जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसके बार व पार अर्थात आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं है। अपनी महिमा परमेश्वर ही ठीक ठीक बताते हैं। ये इस पृथ्वी लोक पर निश्चित ही है कि जब भी कभी ये ज्ञान प्रचारित होता है काल के ऊपर की साधना वाला, तो ये स्वयं वह पूर्ण परमात्मा ही बता सकता है। ऊपर के लोगों की ठीक ठीक जानकारी कोई नहीं बता सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की जानकारी कोई नहीं बता सकता है। ब्रह्म की कोई नहीं बता सकता है। हम लोग कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, हम कोई नहीं बता सकता है। ये ठीक ठीक जानकारी वही पूर्ण परमात्मा सत कबीर ही बता सकता है, जो सतलोक में विराजमान है और इस समय सतगुरु रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में हम लोगों के सामने हैं। तो ये हम लोगों का बहुत ही पुण्य प्रताप ही है किसी जन्म का। किसी जन्म की हम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे, कुछ ऐसी साधनाएं हमने की होंगी। किसी जन्म में हमने जरूर ब्रह्मलोक तक की भी साधना की होगी। मार्कंडे रूमी ऋषि जैसे भी हम लोग ऋषि रहे होंगे। तब ये युगों युगों के कहते हैं मल्ल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगों युगों की माल। तो हम लोग जरूर निश्चित ही युगों युगों की भक्तात्मा माल होंगे। तब बंदी छोड़ के इस फाइनल अखाड़े में हम लोगों को सिलेक्ट किया गया है। आप भी सभी लोगों को हमारे साथ सिलेक्ट किया गया है। तो सबको बिल्कुल प्रेम से रहना है, प्रेम से हम लोगों को अपनी साधना करना है, गुरु का विश्वास करना है, गुरु ने जो साधना बताई है उसका विश्वास करना है। राजनीति से हमें बिल्कुल दूर रहना है। हमारे सत्संग में साध संगति में राजनीति का बिल्कुल कोई भी स्थान नहीं है। लेकिन आए दिन मंच पर किसी न किसी राजनेता का जब स्वागत होता है तो ये भक्तों को सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें किसी भी पार्टी से किसी भी नेता को अपनी संगत में स्थान नहीं देना है। इससे हमारा बंदी छोड़ भी दुखी होता है। क्यों कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। ये शिष्य का कर्तव्य है कि जिन बातों को गुरु पसंद नहीं करता है वो फिर शिष्य वही काम करता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये परीक्षा की घड़ी है हम लोगों की। बंदी छोड़ परखना चाहता है कि हीरे हमारे कहाँ पर हैं, सच्चे हीरो मोती हमारे कौन से भक्त हैं जिनको पार करना है। तो सभी भक्तों को चाहिए कि कच्चापन छोड़ के पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। अच्छे भक्तों की साध संगति से जुड़ें। और जो धर्म यज्ञ नहीं हो पा रहा था तो उनको भी धर्म यज्ञ करने के लिए आप लोग अपने आस पड़ोस की संगत को इकट्ठा करें, साथ में परमात्मा का गुणगान करें, परमात्मा को भोग लगाएं, आरती करें, भगवान की आराधना करें, सत्संग करें, साथ संगति करें। ये धर्म भंडारे बहुत ज़रूरी हैं, करें। आगे विनाशकारी समय निश्चित है। तो इन सब से बचने के लिए बंदी छोड़ चाहते हैं कि निश्चित ही हम लोगों को ज्ञान आधार ही बनाना चाहिए। पूर्ण परमात्मा प्रकट है तो सारा हमें अपनी दृष्टि सतगुरु पर ही केंद्रित कर देना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हैं तो हमें केवल सतगुरु प्रकट दिवस मनाना है 8 सितंबर को। सतगुरु के अलावा किसी भी भगवान के प्रति या खुद साक्षात कबीर साहब जो 600 साल पहले आए थे उनकी भी हमें आराधना नहीं करनी है। बंदी छोड़ कबीर साहब जो आए थे वो भी वर्तमान में अगर जो पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में आए हैं तो अगर कबीर साहब की उपासना करते हैं तो वो भी आन उपासना का ही अंग है। तो ये हमें छोड़ देना है। कहते हैं जो पतिव्रता पत्नी होती है वो पति के अलावा जो पति का प्यार है जो वो अलग प्रेम रखती है, बकाया सबको भी दृष्टि से देखती है। तो हमें कबीर साहब हो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो या फिर कोई भी आपके जो तत्वदर्शी संत रहे वो सबको नमस्कार करना है। लेकिन आराधना किसकी करनी है? हमें सतगुरु की। कहते हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो इसी प्रकार हमें बंदी छोड़ को अपना आगे रख के बंदी छोड़ की आराधना करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
तो इसी प्रकार से ये पूरा एक एक करके इसका सरलार्थ करेंगे, जिससे सारी क्लियर होती जाएगी। तो एक बार बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।